रामचरितमानस जीवन दर्पण है। रामचरितमानस हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे नहीं जीना, ये हमें सिखाती है, ये हमें बताती है। किसी ने कहा महाराज एक बात बताइए, आप कथा सुनाते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा आपने इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना कर दी, एक बात बताइए, यदि आपके राम को हम पाना चाहें तो हमें क्या करना होगा? लोग कहते हैं ना राम का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान से मिलो। तो गांव का एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, उसने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया, महाराज बताइए यदि राम को पाना हो तो हम क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया भजन किया करो, भगवान की पूजा किया करो, अच्छे कर्म किया करो, सत्कर्म किया करो, दान पुण्य दिया करो, और जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान का चिंतन किया करो। महाराज इससे भगवान मिल जाएंगे क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिल्कुल मिल जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये सब तो करने में बड़ा टाइम लगेगा, कोई और उपाय हो तो बता दो ना, क्योंकि आज कलयुग में लोगों के पास सब कुछ तो है, बस टाइम नहीं है ना। 3 घंटे की कथा में बैठते हैं तो कम से कम 30 बार घड़ी देखते हैं, महाराज कितना बजा, कितना बजा, अच्छा अभी आधे घंटे की कथा और है, समय नहीं है। अच्छा है, व्यस्त रहना चाहिए, व्यस्तता अच्छी चीज है, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग, आगे आप लोग जानते ही हो, तो व्यस्त रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ व्यस्त रहना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसे कामों में व्यस्त हो जाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, जिससे हमें कुछ बनना ही बिगड़ना नहीं है। व्यस्त रहो, लेकिन ये समझो कि कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज समय नहीं है ज्यादा, कोई और उपाय हो तो बता दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए कि ये बहुत चालाक है, क्योंकि संतों से प्रश्न वही करते हैं। कई बार हम लोगों के सामने भी ऐसी समस्याएं आती हैं, लोग मान लो कहीं किसी दूर किसी व्यक्ति से कोई बात उन्होंने सुना, अब उनको पता है कि इसका प्रश्न ये है, हालांकि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रश्न करेंगे, हम लाख सही बताएंगे, लेकिन तब तक उसको वो सही नहीं मान लेंगे जब तक वो जानते हैं वो बात उनको नहीं बता देंगे। कह देंगे ना महाराज आप ज्यादा नहीं समझदार हो, आपको जानकारी नहीं है, वो कह देंगे, चाहे वो बात लाख गलत हो, लेकिन हम अपने मुंह से कह दें हाँ ये सही है, तो कह देंगे हाँ महाराज आप बहुत जानकार हो। समस्याएं हैं ये कलयुग की। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज कोई शॉर्टकट रास्ता हो तो बता दीजिए राम जी को पाने का। आपने तो रामचरितमानस लिख दी, इतना महान ग्रंथ लिख दिया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास समय नहीं है कि रामचरितमानस पढ़ो, राम को समझो, तो एक काम करो, केवल रामचरितमानस के नाम को तुम समझ लो, तुम्हें राम मिल जाएंगे। अच्छा महाराज ऐसा कोई जादू है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, जादू नहीं है, बस समझने की बात है। महाराज कैसे मिलेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखो इस ग्रंथ का नाम है श्री राम चरित और फिर मानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बेटा इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके पढ़ो तो क्या हो जाएगा? उसने कहा महाराज गजब हो आप भी, इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना सुंदर नाम है, आप कह रहे हो इसे उल्टा करके पढ़ो, उल्टा क्यों करा रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कलयुग के लोगों को उल्टी बातें थोड़ा जल्दी समझ में आती हैं, और तुम्हारे पास टाइम है नहीं, तो हम भी चाहते हैं कि तुम्हें बात जल्दी से समझ में आ जाए, तो इसे उल्टा करके पढ़ो तो क्या हो जाएगा? तो उसने कहा महाराज सबसे पहले आ जाएगा श्री रामचरितमानस, तो उल्टा कर देंगे तो सबसे पहले आ जाएगा मानस, फिर आ जाएगा चरित्र, और फिर आ जाएंगे श्री राम। राम जी पीछे चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बस यही करना है। जैसे हमें छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का अवलंब लेना पड़ता है ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, है ना, वैसे ही राम को पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी महाराज। कौन सी? बस 2 सीढ़ी है, और वो दोनों सीढ़ी का रास्ता आप ही के पास है। कौन सा?
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पहली सीढ़ी है मानस अर्थात मन,